Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में एक नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है और वो है रीतलाल यादव का। कई सालों से जेल में बंद रहने के बाद भी पूरे इलाके में इस बाहुबली का वर्चस्व आज भी कायम है और इनके बिना दानापुर और उसके आसपास की राजनीति संभव ही नहीं है। साल 2015 में लालू यादव की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर दानापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके रीतलाल यादव अभी एमएलसी हैं। जेल में रहते हुए वो स्वतंत्र रूप से एमएलसी चुने गए थे। रीतलाल यादव पर बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या का संगीन आरोप है। इसके अलावा रीतलाल यादव के दूसरे अपराधों की फहरिस्त काफी लंबी है, जिस वजह से वो कई सालों से जेल में ही बंद थे। हफ्ता वसूली, अवैध कब्जा और रंगदारी रीतलाल यादव का मुख्य पेशा है और इसी वजह से पूरे राज्य में उनके नाम का दहशत रहा है। रीतलाल यादव पर जेल में ही रहकर इन सभी गोरखधंधे और गैरकानूनी कामों को अंजाम देने का आरोप भी लगता है। रीतलाल यादव भले कई सालों से जेल में बंद रहे थे, लेकिन उसके गुर्गे उनके नाम पर वसूली का धंधा करते थे। बीते साल रीतलाल यादव के गुर्गों ने एक कोचिंग संस्थान के मालिक से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। गुर्गों को पैसे देने से इनकार करने पर कथित तौर पर जेल से ही रीतलाल यादव ने संस्थान मालिक को पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, एक डॉक्टर को बंद लिफाफे में जिंदा कारतूस भेजकर भी रंगदारी मांगने का आरोप रीतलाल यादव और उनके गुर्गों पर है। डॉक्टर से रीतलाल यादव के गुर्गों ने कारतूस भेजने के बाद 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। हत्या की धमकी, डकैती और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आपराधिक कृत्यों में नाम आने के बाद 4 सितंबर 2010 से ही रीतलाल यादव ज्यादातर समय जेल में बंद है। उन्हें इस साल 15 जनवरी को सिर्फ 15 दिनों के लिए बेटी की शादी में पेरोल मिला था। हालांकि शादी के बाद उन्होंने 10 फरवरी को फिर से सरेंडर करना पड़ा था। पटना की बेऊर जेल में बंद रीतलाल यादव के वहीं से धंधा चलाने और रंगदारी मांगने के कई आरोपों के बाद उन्हें वहां से हटाकर भागलपुर के केंद्रीय कारागार में ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां उन्हें उच्च श्रेणी की जेल में रख दिया गया था और जेल प्रशासन पर कई तरह की सुविधाएं देने का आरोप लगा था। साल 2012 में प्रवर्तन निदेशालय ने रीतलाल यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। वो कई सालों से पटना की बेऊर जेल में बंद थे। 2020 में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान ही पटना हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में तय सजा से ज्यादा समय तक ट्रायल के दौरान ही सजा काट लेने की वजह से जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया था। जमानत पर बाहर आते ही रीतलाल यादव ने एक बार फिर अपना शक्ति प्रदर्शन किया था और लॉकडाउन के दौरान ही 30-40 गाड़ियों का काफिला लेकर अपने समर्थकों के साथ अपने क्षेत्र हाथीखाना मोड़ के पास छूट गया। सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने में आरोपी रीतलाल यादव समेत करीब 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। साल 2021 तक एमएलसी के पद पर रिहा होने की वजह से रीतलाल यादव तो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन जेल से बाहर रहने पर यह बाहुबली दाना और उसके आसपास के क्षेत्रों में किसी भी पार्टी का राजनीतिक पासा पलट देने का दमखम रखता था। लेकिन जिस तरीके से 2020 में बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद से रीतलाल यादव जेल से बाहर आए और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े और दानापुर से भारी वोटों के साथ जीतकर एक बार फिर से उन्होंने परचम लहराया और अब जो है वो खुले के तौर पर वो घूम रहे हैं और लोगों की सेवा के साथ साथ जो एक विधायक का कार्य होता है उसको भी करते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.